Hello friends, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. So today's video is about electricity and magnetism. Electricity and magnetism की अब तक हमने 4 वीडियोस जो हैं हमने कर ली हुई हैं डिस्कस. तो 4 वीडियोस में जो है हमने कैलकुलस ऑफ वेक्टर्स 2 वीडियोस में कवर किया था एंड इन द थर्ड वीडियो हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो थी फोर्थ वन उसमें हमने किया था गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस. तो आज जो है हम उसके नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे विच विल बी कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, लैप्लेस एंड पॉइजन्स इक्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. Along with that we will discuss important MCQs regarding this topic and साथ में जो है क्विज 3 जो हुआ था वेव मोशन पर उसका रिजल्ट भी जो है दैट आई विल ऑल्सो डिस्क्लोज एट द एंड ऑफ द वीडियो. सो फॉर नाउ लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक. तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म यूनिट जितना वास्ट है, देखिए हमने देखा इतना ज़्यादा वास्ट यूनिट है ये, उतना ही ये इजी भी है. ठीक है, तो एग्ज़ाम के लिए आपको ये यूनिट ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए बिकॉज ऑल्दो वास्ट है ये बट बहुत इजी है समझने के लिए और लर्न करने के लिए. इट्स वेरी गुड. तो इस टॉपिक को, इस यूनिट को आपको ज़रूर कवर करना चाहिए. ठीक है, सो आज का टॉपिक भी जो है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग अलॉन्ग विद दैट बहुत ईजी भी है. ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है. उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सोर्स चार्ज है दैट इज़ कैपिटल Q जिसको ओरिजिन पे रखा है हमने, और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है जो कि है पॉइंट P पर. पॉइंट P पे जो चार्ज है, ठीक है, दैट इज़ ओरिजिन से जो उसका डिस्टेंस है वो है R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर R है यहाँ पे. अब यहाँ पे जो पॉइंट P पे चार्ज है उसको हम कह रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, इट इज़ मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो इक्विलिब्रियम पोजीशन को भी मेंटेन करने के लिए जो है हमें फोर्स चाहिए. सो फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द चार्ज इन इक्विलिब्रियम एट P इज़ गिवन बाय F इज़ इक्वल टू माइनस Q नॉट E. तो हमें पता है फोर्स इज़ इक्वल टू Q नॉट E होता है. माइनस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द चार्ज एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो फर्स्ट स्टेप क्या आ गया यहाँ पे, फोर्स इज़ इक्वल टू माइनस Q नॉट E. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो चार्ज P पे प्रेजेंट है उसको हम P से Q तक मूव करवा रहे हैं. सो दिस स्मॉल वर्क डन इज़ गिवन बाय dW. dW इज़ इक्वल टू F डॉट DL. DL जो है वो है PQ का लेंथ. ठीक है, PQ की लेंथ यहाँ पे कितनी है, DL. सो F डॉट DL यहाँ पे आ गया, F है माइनस Q नॉट E डॉट DL यहाँ आ गया. ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है. टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम A टू B. तो टोटल वर्क डन कैसे आएगा, बाय इंटीग्रेशन. तो W जो है हमने dW को इंटीग्रेट कर दिया A टू B जो कि आ गया इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B E डॉट DL. तो अगर हम यहाँ पे जो है मैग्नीट्यूड कंसिडर करें वर्क डन का, ठीक है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिया तो नेगेटिव साइन चला गया. उसके अलावा जो Q नॉट है चार्ज उसको हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया, दैट इज़ Q नॉट को हमने 1 के इक्वल पुट कर दिया. सो Q नॉट आ गया 1 के इक्वल. अल्टीमेटली जो वर्क डन है वो आ गया इक्वल टू लाइन इंटीग्रल फ्रॉम A टू B E डॉट DL. So in terms of definition we can write it like line integral of electric field along a certain path is defined as the work done by the field in moving a unit positive charge along that path. ठीक है, तो that path जो है से यहाँ पे A से B जो है हमने चार्ज को मूव करवाया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को. ठीक है, तो जो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्क डन के इक्वल है, वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज अलॉन्ग दैट पाथ. सो यहाँ जो है E डॉट DL को हम लिख सकते हैं Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DR अपॉन R स्क्वायर. अब हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन कर दो. जो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया. लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएंगी, RA टू RB. बिकॉज जो हमारे पाथ है उसके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट A एंड B हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन वेक्टर्स होंगे वो भी RA एंड RB हो जाएंगे. So line integral of E dot DL is equal to Q upon 4 pi epsilon naught integration from RA to RB dr by R square. अब इंटीग्रेशन कर दो इसकी, Q upon 4 pi epsilon naught क्या आ गया, 1 upon RA minus 1 upon RB. जो 1 upon R square है उसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, -1 by R.
ठीक है। जब आप लिमिट्स पुट करोगे तो 1/RB माइनस 1/RA आएगा, तो माइनस साइन मैंने यहीं एडजस्ट कर दिया और 1/RA माइनस 1/RB यहाँ लिख दिया। So we know that the work done is equal to minus Q naught line integral of E dot dl, ठीक है। ये हमने अभी फाइंड आउट किया था, अभी हमने कैलकुलेट किया था कि वर्क डन आता है इसके इक्वल सब। तो यहाँ पे जो वर्क डन है Q नॉट तो ऐसा ही रहेगा, जो यहाँ पे E डॉट डी एल है बस आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। सो वर्क डन आ गया इक्वल टू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस 1/RA। अगेन वी हैव जो adjusted the negative sign over here, तो इसलिए 1/RB माइनस 1/RA यहाँ पे आ गया। तो वर्क डन हमें यहाँ पे मिला है, तो इसका क्या कंक्लूजन है? वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, ठीक है। तो आप जो 2 पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब आप चार्ज को है 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करवा रहे हो, तो वर्क डन नहीं डिपेंड करता आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो, जिगजैग, स्ट्रेट, सर्कुलर, कोई भी पाथ फॉलो करो, वर्क डन उस पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा। वर्क डन विल जस्ट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस। आई होप यू पीपल गॉट द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम कह देते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। ये कंजर्वेटिव फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड पे नहीं डिपेंड करता, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है। सो फ्रॉम हियर वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ कंजर्वेटिव फील्ड। सो नेक्स्ट टॉपिक है कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हमने जब कर्ल टॉपिक पढ़ा था, टाइप्स ऑफ फील्ड्स जो है उसमें पढ़े थे, तब हमने वहाँ पे कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर लिया था कि जो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था जब किसी फील्ड का कर्ल 0 हो तो उस फील्ड को हम इररोटेशनल फील्ड कह देते हैं, ठीक है। ये सेकेंड वीडियो जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की एप्लीकेशंस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट में हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये उस चीज़ को प्रूव करेंगे कि हाउ कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। वहाँ पे हमने स्ट्रेट रिजल्ट पढ़ा था दैट कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इररोटेशनल है। यहाँ पे हमने उस बात को प्रूव करना है कि कैसे कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, और उस चीज़ को प्रूव करने के लिए इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे जो हमने जस्ट स्टडी की है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो उसमें वर्क डन है दैट जस्ट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करके जो है कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम 0 प्रूफ करेंगे। लेट्स सी हाउ। यहाँ पे देखो हमने ओरिजिन पे चार्ज प्लेस किया है, सोर्स चार्ज होगी है पॉजिटिव Q, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने टेस्ट चार्ज को वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन डिस्प्लेस करवाना है। डिस्प्लेस करवाने के लिए हम यहाँ पे 2 डिफरेंट पाथ्स फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट पाथ देखो, जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है वो A एंड B ही हैं, लेकिन A एंड B तक जाने के 2 अलग अलग पाथ चूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम। जो फर्स्ट पाथ है वो है ACB, सेकेंड पाथ जो है दैट इज़ BC-A। अब दोनों के अबाउट जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर पाथ A टू B दैट इज़ पाथ ACB जो है, लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन यहाँ पे क्या है 1/RA माइनस 1/RB, ठीक है। अब देख लेते हैं हम सेकेंड पाथ जो कि है BC-A। फॉर पाथ B to A दैट इज़ BC-A, लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम B to A इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस 1/RA। So for both the paths we have calculated line integral of electric field. अब टोटल पाथ जो ये है ये फॉलो किया चार्ज ने दैट इज़ फ्रॉम A C B C-A, ठीक है। तो इसके अबाउट जो है हम देख लेते हैं टोटल लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना यहाँ पे जब हमने यहाँ पे क्लोज्ड पाथ लिया, ठीक है। दैट इज़ अ टोटल पाथ कवर्ड। टोटल पाथ कवर्ड को आप कैसे लिख सकते हो, क्लोज इंटेग्रल ऑफ E डॉट डी एल। क्लोज इंटेग्रल ऑफ E डॉट डी एल जब आप इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करोगे, व्हेन यू विल ऐड बोथ द इक्वेशंस, तो क्या होगा यहाँ पे लाइन इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द क्लोज्ड पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पे क्लोज्ड पाथ के ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 मिल गया। लेकिन हमें क्या प्रूव करना था, कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। तो अब कर्ल कैसे हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, बाय मेकिंग यूज़ ऑफ स्टोक्स थ्योरम।
तो स्टोक्स थ्योरम के रिगार्डिंग हमने पढ़ा था इन द सेकेंड वीडियो, जब हमने एप्लीकेशन स्टडी की थी कर्ल, डाइवर्जेंस एंड ग्रेडियंट की, तो वहाँ पे हमने स्टोक्स थ्योरम के रिगार्डिंग पढ़ा था। ठीक है, तो जो प्लेलिस्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी, सो दैट आप जो है प्रीवियस वीडियोस को भी देख पाओ, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गोइंग इन एन ऑर्डर, तो आपको सारा अच्छे से पता होना चाहिए। स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, दैट रिलेट्स लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू द सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल जहाँ पे हम क्लोज्ड पाथ का लेंगे, सरफेस इंटीग्रल यहाँ ओपन होगा, ई डॉट डी एल जो है दैट इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई डॉट डी एस। तो अभी हमने प्रूव किया कि जब क्लोज्ड पाथ था तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, ज़ीरो, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन क्या हो गई, ज़ीरो। ठीक है, तो डेल क्रॉस ई जो यहाँ पे रह गया वो क्या हो गया, ज़ीरो के इक्वल। तो डेल क्रॉस ई ज़ीरो आ गया, यहाँ पे डेल क्रॉस ई है वो क्या होता है, कर्ल। सो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, जो हमने सेकेंड वीडियो में प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था कि जो कर्ल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे हमने वो चीज़ को प्रूव भी कर दिया। और ये फैक्ट तो हमने वहीं पढ़ लिया था कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड का या फिर जब किसी भी फील्ड का कर्ल अगर ज़ीरो हो तो उस फील्ड को हम इर्रोटेशनल कह देते हैं, बिकॉज कर्ल क्या है, कर्ल उस फील्ड की रोटेशनल प्रॉपर्टी है कि वो फील्ड कितना रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज़ इर्रोटेशनल। आई होप यू पीपल गॉट द कॉन्सेप्ट कि कैसे जो है कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आया। नेक्स्ट टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit test charge from one point to another against the electric field। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है इसको पहले समझ लेते हैं कि क्या है ये। जैसे यहाँ पे O पॉइंट पे जो सोर्स चार्ज है विच इज़ पॉजिटिव Q, ठीक है, इस सोर्स चार्ज के कारण जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। सोर्स चार्ज का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है हमने टेस्ट चार्ज को मूव करवाना है बिटवीन टू पॉइंट्स। डिफरेंस, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस हमेशा टू पॉइंट्स के बीच में होता है। सो टू पॉइंट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। टेस्ट चार्ज को है हमने यहाँ पे टू पॉइंट्स के बीच मूव करवाना है, एंड वो मूवमेंट इस तरीके से होगी कि जो उनकी डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी यहाँ पे बात आई अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहाँ पे देखो, डायग्राम में देखो एक बारी, O पॉइंट पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो है पॉजिटिव Q, राइट। P पॉइंट पे जो है टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके कारण जो है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज Q के कारण जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इज़ लाइक दिस। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, जो टेस्ट चार्ज है उसको हम यहाँ पे मूव करवा रहे हैं फ्रॉम पॉइंट P टू Q। सो जब P टू Q पॉइंट जो यहाँ पे मूवमेंट है दैट इज़ अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी वर्क डन को हम क्या कह देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब डेफिनेशन जरा एक बार फिर से देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे पॉइंट्स कौन से हैं, P एंड Q, या यू कैन से A एंड B। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप समझ गए ना बात, यहाँ पे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आई है, बिकॉज जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है चार्ज को हम उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करवा रहे हैं। ओके, सो ये वर्क डन को हम कैसे लिखते हैं, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A टू B इज़ गिवन बाय VB माइनस VA। ठीक है, VB माइनस VA जो होता है इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो जो VB माइनस VA है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट पॉइंट A एंड एट पॉइंट B, और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमें मिल जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस जो कि इक्वल टू है वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। आपको पता ही है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट, और वर्क डन की यूनिट है जूल, एंड चार्ज की यूनिट है कूलम। सो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या आ जाएगी, जूल पर कूलम। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अब हमें पता चल चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पहले से ही पता है, तो लेट्स सी अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। सेम डायग्राम ही यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, हम टेस्ट चार्ज जो Q नॉट है उसको हम पॉइंट A से जो है पॉइंट B की तरफ मूव करवा रहे हैं। सो मूव अ टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम पॉइंट A एंड पॉइंट B, फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज पॉजिटिव Q।
सो जो फोर्स होगी, फोर्स विल बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई आ जाएगी, ठीक है। माइनस साइन क्यों आता है मैंने आपको बता ही दिया है। माइनस साइन सेज कि जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट हमें फोर्स चाहिए बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी टू मूव द चार्ज। तो जो वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन एफ डॉट डी एल विल बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी एल आ गया। टोटल वर्क डन कैसे हम निकालेंगे, बाय इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी ई डॉट डी एल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो W है, जो Q नॉट है उसको हम W के नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले गए। तो W अपॉन Q नॉट विल बी इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल। अब अभी हमने जो है फाइंड आउट किया है जो वर्क डन अपॉन चार्ज है दैट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसको W अपॉन Q नॉट की जगह हम लिख देंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है। अगर हम नेगेटिव साइन को यहाँ पे इग्नोर कर दें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है दैट इज इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो गई जहाँ पे हमने जो है टेस्ट चार्ज को एक सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करवाया जो कि था अगेंस्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये बात हुई पोटेंशियल डिफरेंस की। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम क्या करेंगे, जो सोर्स चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, टेस्ट चार्ज को हमने मूव करवाना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पॉइंट भी होगा। लेकिन यहाँ पे जो है हमने टेस्ट चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी से लेके आना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट जो है हम टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे। इन्फिनिटी से हम टेस्ट चार्ज को जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है वहाँ पे किसी पॉइंट पे लेके आएंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के विद इन ही जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को मूव करवा रहे थे। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या करेंगे, वी आर ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ लग गया ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस में याद रखना 2 पॉइंट्स हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट इन्फिनिटी है, दूसरा पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विद इन ही प्रेजेंट है। सो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ लग गया ना कॉन्सेप्ट। ये जो यहाँ पे सोर्स चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बना हुआ है। अब जो टेस्ट चार्ज है वो इन्फिनिटी पे कहीं प्रेजेंट है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, वो वर्क डन जो कि हमें जो यहाँ पे वर्क डन लगेगा फ्रॉम ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे, v इज़ इक्वल टू माइनस लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल। लेकिन यहाँ पे पॉइंट a से b ना होकर पॉइंट क्या हो जाएंगे, इन्फिनिटी टू p। इन्फिनिटी से हम टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट P तक लेके आ रहे हैं। सो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका फार्मूला क्या है। अब जो फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पता है F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्जेस, ये आ जाती है फोर्स। उसके बाद हमने पढ़ा रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में वहाँ पे एक चार्ज उड़ गया, ठीक है, सिर्फ सोर्स चार्ज रह गया, टेस्ट चार्ज नहीं रहा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल में जो है अब Q तो है ही है, तो आर स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे R रह जाएगा। इस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला बन जाता है। सो हमने देखा ही था जो V है, V इज़ इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RA माइनस 1/RB। तो जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पे वो है इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या आ जाएगा, 0। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो आ गया इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। सो सेकेंड वीडियो में ही हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लेमिनार वेक्टर फील्ड का। तो लेमिनार वेक्टर फील्ड क्या था, अ वेक्टर फील्ड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, ये हमने पढ़ा था वहाँ पे। और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक लेमिनार वेक्टर फील्ड है, क्योंकि हम उसको ग्रेडियंट ऑफ
पोटेंशियल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही वही जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, बस उसी एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी। अब ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बेसिस पे जो है सर्टेन प्रॉब्लम्स जो हैं वो बन जाती हैं। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ पे फाई जो है, जो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो आपको दे दिया है एंड आपको बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 3, 4, 5। सो वी नो दैट ई इज इक्वल टू माइनस डेल फाई। डेल जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट को हम कैसे लिख सकते हैं, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और ई हमें क्वेश्चन में फाई जो है हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसको हमने लिख लिया है सच 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। और अब हमें क्या करना है, सिंपल डिफ्रेंशिएशन करनी है। पार्शियल डेरिवेटिव है ये डेल अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे आप इसकी डिफ्रेंशिएशन कर दो। सो 4x स्क्वायर जो है इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी, माइनस 8x आई कैप, ठीक है। सेकेंड टर्म जो है उसकी डिफ्रेंशिएशन आ जाएगी माइनस 6y जे कैप एंड नेक्स्ट क्या आ जाएगी प्लस 18z के कैप। तो क्वेश्चन में हमें बोला है एट पॉइंट 3, 4, 5। 3, 4, 5 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 5। तो पुट कर दो सारी वैल्यूज़। सो अल्टीमेटली जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इक्वल टू माइनस 24 आई कैप माइनस 24 जे कैप प्लस 90 के कैप। सो इस तरीके से जो है आपको सिर्फ क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन थी एंड आपने जो है ये एक्सप्रेशन ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया। ओके, सो दिस एक्सप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको जो है प्रॉब्लम्स इसके बेसिस पे सॉल्व हो पाएंगी आपकी। नेक्स्ट टॉपिक इज लैपलेस इक्वेशन एंड पॉइजन्स इक्वेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें पढ़ा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कैसे रिलेट कर सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। सो E इज इक्वल टू माइनस डेल वी हमने यहाँ लिख दिया एंड उसको मार्क कर दिया इक्वेशन 1। और इसके अलावा जो है हमने ये गॉस लॉ वाली इक्वेशन करी, गॉस लॉ जो है डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो ही, ठीक है। तो वहाँ पे जो है हमने डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ भी स्टडी किया था, ठीक है। इन MCQ जो मैंने आपको बस बता दिया था कि जो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ है वो क्या है, दैट इज़ डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ इन फ्री स्पेस, डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास जो है ई की वैल्यू है विच इज़ माइनस डेल वी, तो ई की जगह पे हमने यहाँ लिख दिया माइनस डेल वी। सो डेल डॉट माइनस डेल वी इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डेल इंटू डेल क्या हो गया, डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये है पॉइजन्स इक्वेशन, ठीक है। डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। रो हमें पता ही है क्या है, रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है फॉर चार्ज फ्री स्पेस। एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे चार्ज नहीं है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल, मीन्स रो जो है वो हो गया 0 के इक्वल। सो डेल स्क्वायर वी आ गया इक्वल टू 0। तो जब डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0 होगा उसको हम कह देंगे लैपलेस इक्वेशन, ओके। तो मीन्स पॉइजन्स इक्वेशन से ही जो है लैपलेस इक्वेशन फॉर्म होती है। पॉइजन्स इक्वेशन जो है दैट इज़ इन द स्पेस विच हैज़ चार्ज, बट फॉर चार्ज फ्री स्पेस वी गॉट लैपलेस इक्वेशन, ठीक है। सो डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू आ गया 0 के। हमें ये पता है जो डेल स्क्वायर वी है वो डेल डॉट ई के इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हमें पता चला जो डेल डॉट ई है दैट इज़ इक्वल टू डेल स्क्वायर वी। तो अगर डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो इट मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ E इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। सो इस तरीके से जो है हमें लैपलेस इक्वेशन मिल जाती है। लैपलेस इक्वेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो लैपलेस इक्वेशंस को जो फंक्शंस सेटिस्फाई करते हैं, जो फंक्शंस लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको कहते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक्स, ठीक है। The functions that satisfy Laplace equation are termed as spherical harmonics। जैसे यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0, तो v जो है वो कौन सा वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी एक स्फेरिकल हार्मोनिक है क्योंकि वो लैपलेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
So the functions that satisfy Laplace equation are termed as spherical harmonics, and electric potential is spherical harmonic function. So चलो अब कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. So फर्स्ट MCQ है यहाँ पे, द यूनिट ऑफ पोटेंशियल इन SI इज़ इक्वलेंट टू, ठीक है. तो SI सिस्टम में जो है पोटेंशियल की यूनिट क्या है. सो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. वर्क डन की जो यूनिट है दैट इज़ जूल, और जूल जो होता है दैट इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर, मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. सो न्यूटन मीटर, और जो चार्ज है, चार्ज की यूनिट रहेगी कूलम. सो यूनिट हो जाएगी पोटेंशियल की इन SI सिस्टम न्यूटन मीटर पर कूलम. तो न्यूटन मीटर पर कूलम है ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल V ड्यू टू अ चार्ज एट अ डिस्टेंस R इज़ रिलेटेड एज, मीन्स जो पोटेंशियल V है और डिस्टेंस R है उनका रिलेशन क्या है, ठीक है. V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V is directly proportional to R square, V is inversely proportional to R square, ठीक है. तो हमने देखा ही तभी जो एक्सप्रेशन हमने किया था पोटेंशियल का, दैट V इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, ठीक है. तो Q बाय R है, मीन्स V जो है दैट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू R. तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आ जाएगी B. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्क डन in carrying 1 coulomb charge in a circular path around a charge of 10 coulomb is, whether it is 0, 6.66 joule or 15 joule or 60 joule. So correct option होगा इसका 0, because work done in moving a charge on a circular path is always equal to 0. हमने अभी देखा ही था जब हमने क्लोज्ड पाथ के रिगार्डिंग स्टडी किया था, तो क्लोज्ड पाथ पे जो वर्क डन था दैट वाज इक्वल टू 0. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इज, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच क्या रिलेशन है. E इज़ इक्वल टू डेल वी, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी, E इज़ इक्वल टू डेल स्क्वायर वी, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर वी. तो हमें पता ही है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सी है, बी. इन फ्री स्पेस पॉइजन्स इक्वेशन इज, ठीक है. तो फ्री स्पेस में जो पॉइजन्स इक्वेशन है वो कौन सी होगी. डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट बाय रो, डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर V इज इक्वल टू इन्फिनिटी. तो हमें पता है जो पॉइजन्स इक्वेशन है दैट इज़ डेल स्क्वायर V इज़ इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, और जो डेल स्क्वायर V इज़ इक्वल टू 0 है वो कौन सी इक्वेशन है, लैप्लेस इक्वेशन, ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा बी, डेल स्क्वायर V इज़ इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट. सो अब बात करते हैं क्विज़ की. क्विज़ थर्ड हुआ था ऑन वेव मोशन, ठीक है. तो वहाँ बहुत सारे बच्चों ने, आप सब ने जो है करेक्ट आंसर्स दिए, बट एक क्वेश्चन में जो है गड़बड़ हो रही थी. जो क्वेश्चन था लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इज़ एप्लीकेबल टू ओनली. तो 90% आंसर जो हैं वो गए लाइट वेव्स के लिए, कि जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है वो सिर्फ लाइट वेव्स के लिए एप्लीकेबल है. बट जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है दैट इज़ एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी काइंड ऑफ वेव, ठीक है. हर एक वेव के लिए जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन एप्लीकेबल है. तो लाइट वेव में तो आपको पता है कि जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस होता है, और लाइट वेव ही जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसवर्स वेव. साउंड वेव्स जो हैं, साउंड वेव्स में हमने पढ़ा तो था कि जब साउंड वेव्स की सुपरपोजिशन होती है तो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है. बीट एनवेल्प फ्रीक्वेंसी सब हमने पढ़ा तो था, ठीक है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आना था दैट विल बी डी, ऑल काइंड्स ऑफ वेव्स. जैसे यहाँ पे साउंड वेव्स की जो है सुपरपोजिशन हुई है तो हमें बीट्स मिली हैं, ठीक है. तो इस तरीके से जो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है दैट इज़ एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी काइंड ऑफ वेव्स. कहीं पे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, कहीं पे नहीं होता, लेकिन एप्लीकेबल हर जगह है. सो हेयर इज़ द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके जो है मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट हैं. मनप्रीत, हरप्रीत, हरलीन, मुन्नू अरोड़ा, श्रुति महाजन, आरजू अरोड़ा, ऋतिका गोयल, विजय बंसल, निशी हांडा, अनु शर्मा, गगनदीप कौर एंड सुनील कुमार. बट देयर इज़ ओनली वन स्टूडेंट जिसके सारे के सारे आंसर्स करेक्ट थे, ठीक है. जिसने इसमें से जो है फोर्थ ऑप्शन को ही टिक किया था, दैट लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इज़ एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ वेव्स, एंड दैट स्टूडेंट इज़
लर्न क्विकली, ठीक है। तो उनके सारे के सारे पांचों आंसर्स करेक्ट थे और आज जो टॉपर्स का चार्ट है उस पर सिर्फ उन्हीं का ही नाम है। सो वेरी वेल डन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन लर्न क्विकली, यू आर द ओनली टॉपर ऑफ क्विज 3, ठीक है। आपने ही सारे आंसर्स करेक्ट दिए थे। ओके, so that's all for today, students. Thank you for watching my video and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you once again.